चैटिंग वेबसाइट की एक और हमारी नई वीडियो जिसमें हम वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेंगे कि वॉल्यूम बेस कैसे हम अ, अपने स्कैनर में लगाते हैं और वॉल्यूम को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं। तो आज हम वॉल्यूम से रिलेटिव हम सारी कंडीशनों को हम देखेंगे कौन कौन सी किस किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में चैटिंग डालेंगे और चैटिंग डालने के बाद में यहाँ पे चैटिंग की जो वेबसाइट का सबसे पहला जो लिंक आएगा इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। तो ये मेरा सामने इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा, ये मैंने खोला हुआ है। तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो डैशबोर्ड पे कुछ इस टाइप का ये हमको दिखता है। यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट होती है, अलर्ट होती है, ये हमारी प्रोफाइल होती है, सब्सक्रिप्शन होता है और कस्टम इंडिकेटर यहाँ पे लगे होते हैं, मिलते हैं यहाँ पे कस्टम। यहाँ पे हमारा स्कैन डैशबोर्ड मिलता है और यहाँ पे हमें मैनेज टैग मिलता है, यहाँ पे क्रिएट स्कैनर मिलता है। तो हम क्रिएट स्कैनर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का हमारे पास में एक विंडो खुलेगा, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है स्टॉक पास ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन द कैश सेगमेंट। यहाँ पे जो कंडीशन लगेंगी उसके बारे में ये लिखा है कि स्टॉक पास होने चाहिए ऑफ द बिलो फिल्टर। ये जो फिल्टर की हम कंडीशन लगाएंगे उनसे पास होना चाहिए स्टॉक। और कैश सेगमेंट में, अगर कैश सेगमेंट को हम नहीं चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम हमारे को इंडिकेटर ये जो स्टॉक्स हैं जो निकल के आ जाएंगे। निफ्टी 50 में चाहिए तो हमारे को मिल जाएगा, हमको जिसमें चाहिए वो हमारे को मिल जाएगा। तो हम लोग आज कैश सेगमेंट में ही अपना वॉल्यूम बेस पे एक स्कैनर बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग सीखिए कि किस तरह से हम लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग इंट्राडे हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया या शॉर्ट सेलिंग हो गया, किसी भी हम प्ले करने के लिए हम यहाँ से बेस्ट स्टॉक हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट मेथड है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसको बहुत ही कम लोग इसकी जानकारी देते हैं कि इसको स्टॉक कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकलता है, किस तरह से इसमें स्कैनर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज वॉल्यूम बेस पे हम स्कैनर बनाने की कोशिश करेंगे और अगली वीडियो में हम कंबाइंड स्कैनर बनाएंगे। सारे पैरामीटरों से जोड़ते हुए हम एक बेस्ट से बेस्ट फिल्टर बनाने की कोशिश करेंगे जो हमें जरूरत होगी उस टाइप से। तो हम उसमें कई फिल्टर बनाएंगे। तो आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन उसमें दबा लो। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो वॉल्यूम बेस पे हम फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे और स्टॉक को वहां से पास कराएंगे। तो कौन कौन सी स्टॉक हमारे को यहाँ पे दिखते हैं, हाँ हमें स्टॉक दिखेंगे। तो पहला हम कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। डेली बेसिस पे वॉल्यूम डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन, है ना। और यहाँ पे लगाएंगे वन डे एगो वॉल्यूम, इस पे हम क्लिक करें और वन डे एगो। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंडीशन जो बनी हुई है, वन डे वॉल्यूम ग्रेटर देन वन डे एगो वॉल्यूम। आप समझ रहे हैं, वॉल्यूम डेली बेसिस पे होना चाहिए एक दिन पहले के वॉल्यूम से अधिक। डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन वन डे एगो वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन लगाइए कि जो कल के दिन वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है उससे अधिक वॉल्यूम का हमें स्टॉक दिखाओ। और यहाँ पे ये कंडीशन लगाने के बाद में यहाँ पे हमने रन स्कैन किया। तो रन स्कैन करने के बाद में हमारे को ये स्टॉक
नीचे दिखने लगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम सबसे लास्ट वाली कैंडल में वॉल्यूम पिछले डे की कैंडल से अधिक आया है, ये हमने कंडीशन लगाई है इसमें। नेक्स्ट वाला ये देखिए, इसमें भी पिछले डे से इसमें जो करंट कैंडल बनी हुई है उसमें वॉल्यूम अधिक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे हमको मिल रही है। इस तरह से हम लगाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आप स्टॉक को देखेंगे, यहाँ पे भी वॉल्यूम हमको लगाया है, ओनली सिर्फ वॉल्यूम। क्लियर? तो यहाँ इस तरह से हम स्टॉक फाइंड आउट कर लेते हैं। और जिस पे भी हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं इसको करता हूँ रिको, तो यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे नया विंडो ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमको ये चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे पिछले दिन के जो वॉल्यूम है इस कैंडल का, इससे यहाँ पे वॉल्यूम अधिक आया है और प्राइस भी अधिक गया है। तो हमने आज प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ वॉल्यूम को लेके बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम के बिहाफ पे हम किस तरह से स्टॉक फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम कंडीशन एक और उसमें लगाते हैं। यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे, फिर हम लगाएंगे वॉल्यूम। अब जो हमें डेली वॉल्यूम है ये हम लगाएंगे एक दिन पहले, मतलब 1 डे एगो। ठीक, पहले हमने लगाया डेली का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो एक दिन पहले के वॉल्यूम से अधिक होना चाहिए। जो करंट का वॉल्यूम है, करंट डे का वॉल्यूम है, वो एक दिन पहले के वॉल्यूम जो आया है उससे अधिक होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि एक दिन पहले का वॉल्यूम जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए। ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 2 डे वॉल्यूम से अधिक। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम करेंगे और यहाँ पे ये जो डेली लिखा है इसको हम करेंगे 2 डे एगो। अब ये हो गया कि एक दिन पहले का जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो 2 दिन पहले के वॉल्यूम से अधिक होना चाहिए। तो ओवरऑल हमको अब 2 कंडीशन लगी, तो 2 कंडीशन में 2 वॉल्यूम हमको देखने हैं। एक तो करंट का वॉल्यूम, हमने बोल दिया करंट का वॉल्यूम पिछले वाले डे से अधिक होना चाहिए, और दूसरा है फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे एगो। फर्स्ट डे एगो का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो किससे अधिक होना चाहिए? दूसरे डे एगो से। तो दूसरे डे एगो कितना भी वॉल्यूम हो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ 1 डे एगो से है। क्लियर? तो यहाँ पे हम रन स्कैन करेंगे और रन स्कैन करने के बाद में यहाँ पे हमारे को स्टॉक ये निकल के आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लिक करने के बाद में ये विंडो नया पॉपअप ओपन हो गया। और विंडो ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस हिसाब से ये चीज हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये जो वॉल्यूम है ये, और इससे आज का जो ग्रीन कैंडल के लिए वॉल्यूम जो आया है वो अधिक आया है। क्लियर? तो हम ये चीज कंसीडर कर रहे हैं कि वॉल्यूम अधिक आना चाहिए, चाहे वो सेलिंग में हो चाहे बाइंग में हो, इससे कोई डजंट मैटर। सिर्फ हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम अधिक आना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे ही हम नेक्स्ट इसमें एक थर्ड कंडीशन हम फुलफिल करेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम अधिक होना चाहिए। वॉल्यूम अब 2 डे का, ये वाला भी जो 2 डे एगो का जो वॉल्यूम है वो भी अधिक होना चाहिए। 2 डे एगो वॉल्यूम होना चाहिए, वो अधिक होना चाहिए, ग्रेटर देन। ठीक है, ऑपरेटर हम बोलते हैं इनको, ऑपरेटर ग्रेटर देन होना चाहिए। और ये वॉल्यूम होना चाहिए 3 डे एगो से, 3 डे एगो। अब यहाँ पे लगाई कि 2 दिन पहले का जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो भी अधिक होना चाहिए। किससे? 3 डे एगो वॉल्यूम से अधिक होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे हम रन स्कैन करेंगे और रन स्कैन करने के बाद में यहाँ पे जो हमारे स्टॉक नजर आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमको करंट का जो वॉल्यूम है वो भी अधिक है, और 1 डे एगो का जो वॉल्यूम है वो भी अधिक है, और 2 डे एगो का वॉल्यूम है वो भी अधिक है 3rd डे से। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये 3 कंडीशन लगाए हैं और तीनों कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फुलफिलमेंट होती हैं। जो करंट डे है उसका वॉल्यूम अधिक है फर्स्ट एगो कैंडल से, और फर्स्ट डे एगो का जो वॉल्यूम है वो सेकेंड डे से अधिक है। क्लियर?
तो इस तरह से हमें कंडीशन इसमें लगाते हैं और इस तरह से हम फिल्टर आउट करते हैं। नेक्स्ट हम फिर एक और इसमें कंडीशन लगाते हैं, वॉल्यूम होना चाहिए 3 डे एगो का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 4 डे एगो से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगेंगे 3 डे एगो वॉल्यूम जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए। और किससे बड़ा होना चाहिए? 4 डे से। ठीक है, 4 डेज में है नहीं तो हम एन डे लिखेंगे। एन डे के बाद में एन की यहाँ पे एंटर द ऑफसेट इन द डे, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 4 और ओके करेंगे, ओके और यहाँ पे लग जाएगा 4 डे। तो यहाँ पे 3 डे का जो वॉल्यूम है, 3 डे एगो का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन 4 डे एगो वॉल्यूम से। क्लियर? तो यहाँ पे हम कंडीशन ये हमने लगाई है 4। तो 4 कंडीशन हमने ये लगाई है और चारों कंडीशन को लगाने के बाद में हम रन स्कैन करेंगे और रन स्कैन करने के बाद में हमारे को ये स्टॉक यहाँ से मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट डे का वॉल्यूम अधिक है किससे? फर्स्ट डे एगो से। और फर्स्ट डे एगो का वॉल्यूम अधिक है किससे? 2 डे एगो वॉल्यूम से। और 2 डे एगो का वॉल्यूम अधिक है 3 डे एगो से। और 3 डे एगो का वॉल्यूम अधिक है 4 डे एगो का। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग फिल्टर बना सकते हैं, स्टॉक सर्च कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा है। हम अगर मैनुअली हम सर्च करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा कि ये सर्च करने में कि किसका वॉल्यूम कितना है, कब है, कितना अधिक है, ये है, तो इसमें बहुत मैनुअली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक अच्छा स्टॉक पिकअप करने के लिए और एक राइट टाइम पे, सही समय पे हमको स्टॉक, एक अच्छा स्टॉक हम पिकअप कर लें, चाहे वो इंट्राडे के लिए हुए, शॉर्ट टर्म के लिए हुआ या लॉन्ग टर्म के लिए हो। ये तीनों कंडीशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको इस हिसाब से अपने स्टॉक निकालने हैं। क्लियर? तो ये इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी ट्रेडर के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जल्द से अपने स्टॉक को निकाल पाएं और उस पर हम काम कर पाएं। क्लियर? एक और हम इसमें कंडीशन लगाते हैं, तो हम 4 डे एगो का जो वॉल्यूम है वो हम अधिक चाहते हैं किससे? 5वें दिन वॉल्यूम से। 5वां दिन का जो वॉल्यूम जो भी हो, लेकिन चौथे दिन का वॉल्यूम अधिक होना चाहिए 5वें दिन से। क्लियर? तो यहाँ पे हम फिर से इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेली वाले को हम लिखेंगे एन डे। और एन डे में क्या लिखेंगे हम? 4 और इस पे हम ओके करेंगे। तो 4 डे एगो का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। तो ऑपरेटर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन लगाने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे? वॉल्यूम यहाँ पे लगाएंगे, वॉल्यूम। ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 डे। 5 डे से अधिक होना चाहिए। 4 डे का जो वॉल्यूम है वो 5 डे से अधिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एन डे सिलेक्ट करूंगा, एन डे की जगह में 5 डे डालूंगा और 5 डे ये मेरा लग गया। 4 डे एगो का वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5 डे एगो वॉल्यूम से। क्लियर? आप कंडीशन सारी समझ रहे हैं। इस तरह से एक एक स्टेप हम लोग चलेंगे और बखूबी बहुत अच्छे से हम लोग ये चीज समझेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रन कर दिया। रन करने के बाद में यहाँ पे मुझे अब कोई भी स्टॉक मेरे को नहीं मिला। तो यहाँ पे कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जिसमें कंटिन्यू पहले दिन का भी वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, दूसरे दिन का भी वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, तीसरे दिन का भी अधिक होना चाहिए और चौथे दिन का भी अधिक होना चाहिए। लगातार 4 डे सेशन में वॉल्यूम अधिक आया हो, चाहे वो सेलिंग मोमेंटम में हो या बाइंग मोमेंटम में हो। तो इस तरह से हमको कोई भी स्टॉक नहीं मिल रहा है। क्लियर? हम इसमें से कोई भी कंडीशन को एक को हटा देते हैं। एक कंडीशन हम तो 4 डे को ही हटा देते हैं। हम फर्स्ट डे को हटाते हैं। ये जो डेली का वॉल्यूम है ग्रेटर देन 1 है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक? इसको तो 1 डे एगो का वॉल्यूम है 2 डे एगो वॉल्यूम से अधिक होना चाहिए। हम फिर स्कैन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक कुछ निकल के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं,
ये देखिए इसमें देख सकते हैं, सेलिंग हो या बाइंग हो इससे डजेंट मैटर, हम सिर्फ वॉल्यूम देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक दिन से अधिक होना चाहिए, प्रीवियस डे से नेक्स्ट डे का अधिक होना चाहिए, प्रीवियस डे से नेक्स्ट डे का अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से हम वॉल्यूम इंडिकेटर इस तरह से हम फिट कर सकते हैं। अब यहाँ जो ऑपरेटर की कहानी है, ऑपरेटर हम इक्वल रख सकते हैं, नॉट इक्वल रख सकते हैं, ग्रेटर देन रख सकते हैं, लेस देन रख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमें ऑपरेटर हैं और इन ऑपरेटरों को हम यूज करके वॉल्यूम के हम अपने स्कैनर बनाने का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए और इस पे आप वर्क कीजिए। जब तक आप खुद सेल्फ वर्क नहीं करेंगे तब तक स्कैनर बनाना आप समझ तो जाएंगे लेकिन आप अपने हाथ से स्कैनर बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कीजिए, अगर कोई कमियां हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।